तो देखो पहले डाल लो डाइस, इसको हिंदी में बोलते हैं पासा। डासा, वो डासा नहीं पासा है ना। देखो पासा क्या होता है, पासा आप जानते हो मेलों में आपने देखा होगा है ना, जिसमें क्या होता है कि 6 अंक लिखे होते हैं, या आप लूडो खेलते हो वही पासा होता है। लूडो में 6 अंक लिखे थे ना, 1 टिप की, 2 टिप की, 3 टिप की, 6 टिप मैक्सिमम होती है ना, तो उसे ही आपके पासा बोलते हैं। जो घूमता है ना दबाते वो आवाज़ करके वो निकलता है, चेंज होता है, उसे वो आपके पासा बोलते हैं। पासे 2 प्रकार के होते हैं, आपको ध्यान रखना है। एक होता है आपका मानक पासा, मानक पासा, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं स्टैंडर्ड डाइस। अब स्टैंडर्ड डाइस कौन सा होता है? वह पासा जो आपके 6 अंक होते हैं ना, उसके ऊपर वो 6 अंक फिक्स होते हैं, है ना। ऐसा पासा जो आपके जो लूडो में आता है ना, वही पासा फिक्स, यानी कि उसमें हम चेंज नहीं किए कि अपने हिसाब से, ऐसा नहीं कि यहाँ 1 लिख दिया, यहाँ 2 लिख दिया। जो आपका ओरिजिनल जो पासा होता है ना, जो सभी जगह मान्य होता है, उसे बोलते हैं मानक पासा। इसकी सर विशेषता क्या होती है? इसकी विशेषता ये होती है कि इसके, पहली विशेषता, इसके सभी विपरीत अंकों का योग 7 होता है। कैसे सर? जो लूडो होता है ना, उसमें मैं आपको देखो ये 2D बनेगा यहाँ तो, ओके, ये आपका पासा है। तो विपरीत अंक का मतलब क्या है कि अगर मैं यहां लिख दूं 1 2 3, तो ये 2 नंबर के जस्ट पीछे जो होगा ना, 2 नंबर के जस्ट पीछे वो क्या होगा 5, क्योंकि दोनों का योग हमेशा क्या होता है 7। अगर मैं 3 के पीछे पूछूं कि 3 के पीछे क्या होता है, हमेशा आएगा 4, और 1 के पीछे हमेशा आएगा 6। ये आपके जो मानक पासा होता है, स्टैंडर्डाइज, उसकी विशेषता होती है। यानी कि सर इसके 1 के पीछे हमेशा आएगा 6, 2 के पीछे आएगा हमेशा 5, और 3 के पीछे हमेशा आएगा 4। ये आपका मानक पासे की विशेषता होती है, ठीक है। जैसे मान लो, क्या मान लो, मानने कुछ है नहीं, मान लेते हैं ये भाई साहब पासा है, इसकी 6 भुजाएं होती है, देखो 1 2 3 4 5 और 6। वैसे ये पासा नहीं है, पासा होगा जब इसको यहाँ से कट देंगे बिल्कुल बराबर, है ना। तो देखो अगर इसके पीछे 2 लिखा है ना, तो इसके पीछे क्या आएगा 5 बिल्कुल, यानी कि दोनों का योग 7 होगा। अगर यहाँ पर 1 लिखा है तो यहाँ क्या होगा 6, इसके बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि दोनों का जो योग होगा ना, इसके विपरीत अंक, यानी कि विषम, जो इसके जो फलक होते हैं विपरीत फलक, एक फलक ये, इसके जस्ट अपोजिट दूसरा जो फलक होगा, उन दोनों का योग क्या होगा हमेशा 7। ये आपके मानक पासे की विशेषता है। एक और विशेषता क्या होती है, इसकी किन्हीं भी 2 नज़दीकी सतहों का योग 7 नहीं होता। यानी कि ऐसा नहीं है, आपको जो दिख रहा है ना, इनका योग 7 हो जाए, इनको कैसे भी जोड़ेंगे ना 2 जनों को आपस में, 7 नहीं होना चाहिए, है ना। क्योंकि हमको ऐसा देगा प्रश्न में, अब हमको क्या पता कि इसके पीछे क्या लिखा है, नहीं पता ना, तो कैसे पता लगाएंगे? किन्हीं भी 2 अंक को जोड़कर देखो, है ना। अगर उनका योग 7 आ रहा है तो वो आपका दूसरा पासा है, और अगर 7 नहीं आ रहा तो कैसा पासा है? मानक पासा। मानक पासे की विशेषता होती है कि किन्हीं भी 2, यानी कि 3 और 1, 2 और 3, इनको आपस में जोड़ेंगे कभी भी 7 नहीं आएगा। 7 कब आएगा? जब इसका विपरीत पीछे को जस्ट छुपा हुआ है ना, उसका जोड़ करेंगे तो ही 7 आएगा। यह आपकी विशेषता होती है मानक पासे की। दूसरा पासा होता है, इसको बोलते हैं सामान्य पासा या साधारण पासा। साधारण पासा यानी कि जनरल डाइस। जनरल डाइस की विशेषता क्या होगी कि इसमें क्या होंगी, किन्हीं भी 2 नज़दीकी सतह होती है ना, जो नज़दीकी 2 फलक होंगी, जैसे ये और ये, इनका योग क्या होगा हमेशा 7 हो सकता है, कभी भी 7 हो सकता है ना। और इसमें क्या होगा, कभी भी विपरीत सतह होंगी, उनका योग 7 नहीं होगा, ठीक है। यह आपका होता है साधारण पासा। यानी कि इसमें क्या बोलेंगे, इसमें 2 नज़दीकी सतहों के अंकों का योग
7 होता है। ओके, कैसे होगा? जैसे पासा बनाना सीख लेना कैसे बनाते हैं। पहले 2 लाइन खींचनी है, फिर ऐसे दोनों को 45 डिग्री पे घुमाना है, फिर इसका बना दो ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। ठीक है, ऐसे लिख दूँ मैं 3, 4 और 5। तो बताओ ये साधारण पासा है या मानक पासा है? साधारण है ना, क्योंकि इनके 2 सतहों का योग क्या हो रहा है? 7। तो अगर पास वाली 2 सतह हैं उनका योग हो जाए 7 तो क्या है? साधारण पासा। और अगर विपरीत का योग 7 हो तो क्या है आपके? मानक पासा। यह आपकी विशेषता होती है, लिख लीजिए दोनों को। और दूसरी बात ये भी लिख लेना कि इनके विपरीत का योग 7 नहीं होता ना, विपरीत अंकों का योग 7 नहीं होता। दोनों बात लिख लो पासे के बारे में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। कोई सूत्र नहीं लगेगा पासे में, सीधी सी बात है, सिर्फ दिमाग का यूज़ करना। रीजनिंग में बोल रहा हूँ आपके 2-3 टॉपिक हैं जिनमें सूत्र काम आता है, नहीं तो सिर्फ दिमाग चलता है। क्योंकि नाम है मानसिक योग्यता, मेंटल एबिलिटी। एक दिमाग आपका यहाँ मौजूद होना चाहिए कमरे के अंदर, है ना। क्वेश्चन आपके आते हैं 4 प्रकार से, और हम कितने करेंगे? हम कितने प्रकार करेंगे? 4 ही कर लेंगे अगर तुम कहोगे तो। पहला, जब आपको एक पासा दिया हो। एक पासे का मतलब पासे की एक ही आपको आकृति दे रखी है। ये मेरा मतलब ये है, पासा एक ही होगा लेकिन उसकी एक ही आकृति दे रखी है। कई बार क्या होता है, एक पासे की 2 चित्र दे देगा, 3 दे देगा, है ना। तो वो जब पासे की एक स्थिति दी हो, ठीक है। दूसरा, ऐसे लिखते ना, है ना। अगला, जब पासे की 2 स्थिति दी हो। अगला है तीसरा, जब पासे की 2 से अधिक स्थिति दी हो, है ना। जब ये 4 प्रकार के प्रश्न पूछते हैं, मतलब 4 प्रकार के प्रश्न नहीं, 4 स्थिति हो सकती है। हो सकता है आपको पासा दिया हो, उसकी एक ही स्थिति हो, मतलब एक आपका पासे का डायग्राम दे रखा है। हो सकता है आपको एक ही पासे की 2 स्थिति रखी हो, एक तरफ से देखने पर ऐसा दिखता है, दूसरे से देखने पर ऐसा दिखता है। हो सकता है कि एक ही पासे की 3, 4, 5 ज़्यादा दे रखी हो। और अगली जो स्थिति है, जब आपका पासा दिया ही नहीं हो, खुला पासा दे रखा हो, तब हम कैसे करेंगे, है ना। पूरा टॉपिक बहुत ही सीधा है, बहुत ही आसानी से समझना, है ना। फिर कहोगे समझ नहीं आया, क्योंकि सूत्र नहीं है कुछ भी, सिर्फ दिमाग का यूज़ करना है। तो पहले कौन सा करें? शुरू से चलें, ठीक है। तो पहला डालो, जब पासे की एक ही स्थिति दी गई हो। हम क्वेश्चन निकालते हैं, कैसे क्वेश्चन पूछेंगे। पहला डाल लो, जब पासे की एक ही स्थिति दी गई हो, ठीक है। अब एक हिंट लिख लो, है ना, कैसे करेंगे। जब पासे की एक ही स्थिति दी गई हो, जब पासे की एक ही स्थिति दी गई हो तो लिख लो कैसे करेंगे इस प्रकार के प्रश्नों को। जब पासे की एक ही स्थिति दी गई हो तो सबसे पहले पासे की पहचान करते हैं। पहचान करना सिखा दिया ना। मानक है या आपका साधारण है ना। तो सबसे पहले पासे की पहचान करते हैं कि वो कैसा है ना, ठीक है। यदि पासा मानक है
यदि पासा मानक है तो उसका उत्तर निश्चित होता है। यदि पासा मानक है तो उसका उत्तर क्या होता है? निश्चित होता है, मतलब फिक्स आंसर हम दे सकते हैं, है ना। यदि पासा निश्चित है, वो मतलब पासा क्या है? मानक है ना, स्टैंडर्ड है, तो उसका आंसर क्या होगा? फिक्स। लेकिन अगर पासा, दूसरा लिखो, लेकिन यदि पासा साधारण है, लेकिन यदि पासा साधारण है, लेकिन यदि पासा साधारण है तो उसका उत्तर संभावना के साथ दिया जाता है। पॉसिबिलिटी होगी, हम बोलेंगे ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है ना, मतलब फिक्स आंसर नहीं होगा, ठीक है। तो उसका उत्तर संभावना के साथ दिया जाता है। देखो पहला क्वेश्चन, फिर आप समझ जाएंगे कैसे दिया जाएगा। पहला, जब आपके केवल एक ही स्थिति दे रखी है। जैसे पहला प्रश्न, निम्न पासे में दो, ऐसे लिखो, अंक 2 के पीछे का मतलब विपरीत, जस्ट उल्टा, कौन सा अंक आएगा? कौन सा अंक होगा या आएगा ना? निम्न पासे में अंक 2 के पीछे कौन सा अंक है वो आएगा। अब देखो प्रश्न ऐसे ही पूछा जाएगा पूरे आपके डाइस चैप्टर में, है ना। देखो ये आपका पासा है पहला, ओके। ठीक है, ये आपका पहला प्रश्न है। तो सबसे पहले क्या करना है, जो भी पासा दिया हुआ है उसमें पहचान करनी है कि आपका पासा कौन सा है, मानक पासा है या साधारण पासा। और मैं आपको बता दिया कि योग करके देख लो, अगर योग 7 आ रहा है वो साधारण है ना, क्योंकि आपका जो मानक पासा होता है उसमें विपरीत का योग ही क्या होता है, और विपरीत कभी दिख नहीं सकती पास में। अरे ये जो आपकी कॉपी है इसको मैं देखूं कैसे भी देख लूं तो ये पीछे का लिखा दिख जाएगा मेरे को। यहाँ लिखा है ये ट्रेन बन रही है, ट्रेन यहाँ बन रही है ना। जैसे ये प्राइस यहाँ पे लिख रखी है, बताओ ये मैं इसको कैसे भी देख लूँ सामने की तरफ से, ये मेरे को प्राइस दिख सकती है क्या? दिखेगी कभी भी? अरे ये फ़ोन है, इस फ़ोन को मैं देख रहा हूँ तो इसके पीछे जो कवर लग रहा है दिखेगा कभी भी? ऐसे देखूंगा तो नहीं दिखेगा ना। और नहीं दिखेगा इससे मतलब क्या है कि जो पासा होता है उसके पीछे का अंक कभी भी दिखाई नहीं देता। और मानक पासे की विशेषता यही होती है कि सर विपरीत अंक का योग क्या होता है? 7। तो 7 हो ही नहीं सकता, है ना, क्योंकि विपरीत वाला दिख ही नहीं सकता। तो आपको ये करना है, सबसे जो पासा दे उसकी पहचान करो कि सर कौन सा पासा है, साधारण है या मानक है, इसको पहचानो। देखो इसमें किन्हीं भी 2 का योग 7 नहीं हो रहा, यानी कि ये आपका मानक पासा, क्योंकि मानक पासे में विपरीत का योग ही 7 होता है। और मैंने बोला था मानक पासे में हमेशा ध्यान रखना, 1 के पीछे होता है 6, 2 के पीछे होता है 5 और 3 के पीछे होता है 4, क्योंकि इनका योग देखो 7 होता है ना। प्रश्न पूछा है भाई 2 के पीछे क्या होगा, तो क्या आ जाएगा आंसर? 5। ठीक है, कोई समस्या होनी नहीं चाहिए है ना, होनी ही नहीं चाहिए। दूसरा प्रश्न, अब देखो इस प्रश्न में किसी का पूछ ले कि भाई 3 के पीछे क्या होगा, तो 4 पूछ ले तो किसी का कर देंगे, है ना। अगला देखो, जैसे ओके, जैसे ये है, ठीक है, इसमें पूछा है अपोजिट ऑफ 4, उल्टा लिख दो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपोजिट यानी कि आपके 4 के विपरीत क्या आएगा, 4 के विपरीत क्या आएगा, है ना। तो पहले ये पहचान करो कि पासा कैसा है, मानक पासा है या साधारण पासा है, ठीक है। और फिर अगर मानक पासा है तो आपको होता है निश्चित हम दे सकते हैं आंसर, इसका आंसर हम निश्चित दे सकते हैं कि भाई ये आएगा ही आएगा, है ना। तो ये देखो इसमें योग 7 करके देखो कि सर योग 7 हो रहा है या नहीं हो रहा। तो 4 और 2 6 होते हैं, 4 और 1 5, 2 और 1 3, कभी भी योग 7 नहीं हो रहा, मतलब ये मानक पासा है ना,
क्योंकि मानक में विपरीत का योग ही 7 होता है, पास वाले के साथ नहीं होता। तो मानक पासा, तो मानक पासे में 4 के बीच हमेशा क्या होता है, 3 ही होता है, बताया था ना। ठीक है, तो ये आपका दूसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न, पासा बनाना तो आ गया ना। तो 2 के विपरीत क्या आएगा, ऑप्शन देता हूं आपकी सहूलियत के लिए, मैं यहां पर ऑप्शन डाल देता हूं। ऑप्शन नंबर 1, 2 के पीछे 5, 1, 6 या ऐसे। मैंने क्या बोला था, पहले पासे की पहचान करो कैसा पासा है। अगर पासा मानक है तो निश्चितता के हम आंसर दे सकते हैं, लेकिन अगर पासा कौन सा है, जनरल, तो हम उसकी पॉसिबिलिटी बता सकते हैं, ये हो सकता है, निश्चित नहीं कह सकते, नहीं कहते कि नहीं निश्चित। तो देखो इसमें से 4 और 3 क्या हो रहा है, 7, यानी कि ये साधारण पासा है। और साधारण पासा क्या होता है आप जानते हैं, इसमें कभी भी विपरीत का योग 7 नहीं होता, इसलिए 2 के विपरीत क्या होगा, 5 हो ही नहीं सकता। आप लगा रहे हैं उससे, तो ये नहीं होगा। अब एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है, अभी मैंने आपको बताया था कि जो भी होता है ना उसका विपरीत हमको कभी भी दिखाई नहीं देता। बताया था ना, जब फ़ोन है तो फ़ोन के पीछे का दिखाई थोड़ी देगा, सामने से देखेंगे तो नहीं दिखाई देगा ना। तो ये जो है ना, इनके जो पीछे के जो भी होंगे, 4 के पीछे क्या होगा, तो 4 के कभी पीछे 3 नहीं हो सकता, 2 भी नहीं हो सकता। तो जो सामने से दिखेगा वो पीछे कैसे होगा, अरे सामने से जो दिख रहा है वो उसका पीछे, ये बोर्ड है, अब बोर्ड के पीछे क्या लिख रखा है तुमको थोड़ी दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना। तो जो विपरीत होता है ना कभी भी आपके दिखता नहीं है, है ना। तो देखो 2 के विपरीत क्या हो सकता है, सर 2 के विपरीत तीनों नहीं हो सकते, तीनों दिख रहे हैं, है ना। 2 के विपरीत तीनों नहीं हो सकते, क्योंकि 2 दिख रहा है, 3 भी दिख रहा है, 4 भी दिख रहे हैं। तो 2, 3 और 4 नहीं हो सकते, क्योंकि दिख रहे हैं। दिखने वाला कभी भी विपरीत नहीं होता। अरे मेरे पीछे क्या लिखा है, सामने थोड़ी दिखोगे, है ना। तो इसलिए ये इसका आंसर क्या होगा, ये सर 1 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 जो दिख नहीं रहे ना वो इसके उत्तर होंगे। तो मैंने पहले ही बोला था कि इसका उत्तर किसके साथ दिया जाता है, पॉसिबिलिटी के साथ, है ना, संभावना के साथ। ठीक है, इसका निश्चित उत्तर नहीं दे सकते। ठीक है, एक और करते हैं ऐसा ही, फिर हम चलते हैं जब आपको 2 पासे दी हुई हों, और वो होता है बहुत ही सीधा, है ना। हटा दो इसको, यहीं बना देता हूं एक छोटा सा। रीजनिंग एक ऐसी सब्जेक्ट है जहां पर आपको प्रॉब्लम हमेशा रहती है। जीके है, जी के लिए आप गूगल कर सकते हो, है ना। जैसे नहीं आ रहा गूगल कर लो, वही फलाना युद्ध कब हुआ था, गूगल पे तुरंत आ जाएगा। क्या अब रीजनिंग के आपको कोई प्रश्न नहीं आ रहा क्या, अरे नहीं आएंगे, सेम टू सेम प्रश्न, इस प्रश्न को डाल कैसे डालें गूगल पे नहीं आएगा, सेम वही प्रश्न नहीं मिलेगा, दूसरा प्रश्न मिल सकता है। हर प्रश्न का मतलब गूगल के पास नहीं होता। जैसे आपको बताना है ना, इसमें आपको बताना है क्या, हाँ वो तो पता चलते रहते हैं। पहले तो ये बता, साधारण है या मानक पासा है ना। असाधारण है तो अच्छा, मैंने लिखा नहीं किसके पीछे बताना है, अच्छा अच्छा, 1 के पीछे, 1 के विपरीत, क्यों बताऊं 1 के पीछे, 3 के विपरीत क्या होगा, क्या 3 तो है ही नहीं 3 तो है ही नहीं, तो मुझे क्या पता।
वही तो है, इसे तो बोलते हैं मानसिक योग्यता। दिमाग यही होना चाहिए, प्रेजेंट रीजनिंग में दिमाग यही होना चाहिए। घर छोड़ के बताया करो। अभी क्या बताया था कि जो विपरीत होते हैं दिखाई नहीं देते, जो विपरीत होते हैं वो दिखाई नहीं देते। तो देखो 3 का पूछे ना, 3 दिखाई नहीं दे रहा, यानी कि सर इसके पीछे कौन कौन छिपे हैं? 3, 4 और 6 ये छुपे पड़े हैं ना, तो ये आपके इनके विपरीत होंगे। अब सीधी सी बात है, अगर 5 का विपरीत निकालो तो तीनों में से हो सकता है ना, तो इन तीनों में से किसी का विपरीत निकालेंगे तो ये तीनों हो सकते हैं, नहीं हो सकते? अरे जो कभी दिखते नहीं है ना, वो आपके दिखने वालों के विपरीत होते हैं हमेशा, है ना। तो अगर जो दिख नहीं रहे ना, उनका विपरीत क्या होगा? ये तीनों में से कोई सा हो सकता है। तो आपके 2 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है ना। 3 का विपरीत ये कैसे होगा? 4 और 6 कैसे होगा? है ना, हो सकता है उसकी दूसरी स्थिति में यहाँ 3 लिखा हो, यहाँ 4 लिखा हो, यहाँ 6 लिखा हो, दिख रहे हो तो आपस में विपरीत कभी दिखाई नहीं देते हैं। ओके ओके, कर लिया। हम चलते हैं जब आपके 2 स्थिति दी हुई हो पासे की, ठीक है। डाउट नट पे पता नहीं कितने साल बाद आएंगे, जब तक आपकी परीक्षा खत्म हुआ के आपका रिजल्ट भी आ जाएगा तब तक उत्तर आएगा, है ना, है ना। जब तक पता नहीं क्या क्या हो जाएंगे। तो अगर अब देखो हम चलते हैं जब आपके 2 दिए हों, जब दूसरा लिखो, जब पासे की 2 स्थिति दी हों, जब पासे की 2 स्थिति दी हों, 2 स्थिति दी हों। अब यहां भी लफड़ा है। अगर 2 स्थिति दे रखी है, पासे की 3 संभावना बन सकती है ना। अगर पासे की 2 स्थिति देंगे ना, तो 3 संभावना क्या बन सकती है? पहली संभावना कि आपको 2 पासे दे रखे हैं, हो सकता है उनमें जो नंबर लिखे गए हैं उनमें 1 अंक कॉमन हो। जैसे मान लो ये पासा है, एक तो मैंने आपको ये पासा दे दिया और तिरछा कर देते हैं, ये पासा है 1 2 3, और दूसरा पासा मैंने दी थी ये, ठीक है ना। अच्छा बहुत सारे बना दूँ, ये दूसरा है 2 5 और 6, है ना। पहली स्थिति हो सकती है कि सर जो आपको 2 पासे दे रखे हैं उनमें 1 अंक कॉमन हो। देखो दोनों जगह 2 आ रहा है ना, ये हो सकता है पहली स्थिति। जब 1 अंक कॉमन हो, 1 अंक कॉमन का मतलब उभयनिष्ठ हो, मैं कॉमन ही लिख देता हूँ क्योंकि आप अंग्रेज हैं, अंग्रेज ज़्यादा जानते हैं। दूसरी क्या हो सकती है कि सर जब आपके 2 अंक कॉमन हो, ओके 2 3 2 3, 2 कॉमन हो गए ना। जब 2 अंक कॉमन हो, और तीसरा क्या हो सकता है बताओ? बुद्धि जी बताएंगे तो क्या बताएंगे? अच्छा ये नहीं सोच रहे कि जब तीनों ही समान हो सोच रहा है कोई जब तीनों समान हो, तीनों ही समान है 2 बार क्यों लिखेगा वो एक ही पास है उसको 2 बार क्यों लिखेगा, है ना। तीसरी संभावना क्या हो सकती है? जब आपके तीनों ही अलग अलग हों, जैसे ऐसे, है ना। तो ये संभावना होती है जब आपको 2 पास ही दे रखे हैं, तो हो सकता है कि 1 कॉमन हो सकता है 2 कॉमन हो, और हो सकता है आपके 1 भी कॉमन नहीं। और लिखा ही नहीं मैंने, कुछ भी अंक कॉमन नहीं हो, लिख लो इनको। और पहला देखते हैं अपन, कुछ भी अंक कॉमन नहीं हो, है ना। 3 संभावना हो सकती है ना, फिर 2 पास ही दे रखे हो सकता है उनमें 1 अंक उभयनिष्ठ हो, 2 अंक हो, और हो सकता है 1 भी नहीं हो, है ना। तो फिर हम कैसे करेंगे? तो पहले हम करते हैं जब 1 अंक कॉमन हो। ये आपका विश्व का सबसे सीधा सवाल डाइस में, है ना। अभी देखते हैं कैसे। पहला टॉपिक डाल लो, पहला टॉपिक नहीं, पहला ये, जब 1 अंक कॉमन हो। तो लिखो, इसमें एक लाइन लिख लो कैसे हल करेंगे, क्योंकि अब तो मैं करा दूंगा, 10 दिन बाद रिवीजन करोगे भूल जाओ सर ने कैसे बताया था हल करना, तो थोड़ा थोड़ा लिख लिया करो। लिखो, जब 1 अंक उभयनिष्ठ हो, जब 1 अंक उभयनिष्ठ हो, उभयनिष्ठ मतलब कॉमन हो, तो कॉमन अंक, कुछ भी अंक कॉमन न हो, हाँ
नहीं हो ना एक, ओके। हाँ पहला में लिखो, जब एक अंक कॉमन हो तो कॉमन अंक से सभी अंकों को क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की दिशा में लिखते हैं। जब एक अंक कॉमन हो तो, जब एक अंक कॉमन हो तो कॉमन अंक से शुरू करके ना, कॉमन अंक से सभी अंकों को क्लॉकवाइज CW क्रम में लिखते हैं। ठीक है, फिर देखो कैसे करेंगे, क्योंकि हम सवाल करते हैं ना तभी पता लगता है क्या कहना चाहता है ना। देखो पहला प्रश्न आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर है ना, किसी ने नज़र लगा दी, इतना बढ़िया बना रहा था। ओके, दो पासे आपको दिए हैं। हमेशा आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, ये दो पासे हैं, अलग अलग नहीं हैं। ठीक है, ये एक ही पासे की दो स्थिति आपको दी गई है, ये ध्यान रखना है। अगर आपको दो पासे दिए हैं ना, तो आपको ये ध्यान रखना है ये दो पासे नहीं है, ये एक ही पासा है जिसको अलग अलग दिशा से देखने पर दिख रहा है। ठीक है, अब मैं इसके ऊपर लिखता हूँ अंक 1 3 4, दूसरा 5 3 6। ओके, इस प्रकार के प्रश्नों में आपको यह ध्यान रखना है, अगर एक पासा आपका अगर जनरल है, दूसरा भी जनरल होगा, एक पासा आपके वो है दूसरा मानक, तो दूसरा भी मानक होगा। एक को चेक करना है, किसी को भी। ठीक है, तो यहाँ से पता लग रहा है कि सर 3 और 4 7 हैं, तो उसको चेक करने की ज़रूरत नहीं, भले उसमें गलत हो, लेकिन एक में चेक हो रहा है, दूसरे में चेक करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कैसे करेंगे? देखो सर, ये आपके दो पासे हैं और दोनों में एक एक अंक कॉमन है ना, एक एक अंक कॉमन है ना। तो देखो 3 कॉमन है, इसमें भी 3 कॉमन है। घड़ी की दिशा में घूमना है, देखो कैसे घूमते हैं, ऐसे घूमते हैं घड़ी की दिशा में ऐसे। तो इस पासे में देखें तो सर पहले 3 आ रहा है, फिर उसके बाद आएगा 4, उसके बाद आएगा 1, लिख दिया। इसमें भी जैसे आ रहा है वहाँ से लिखो, यहाँ से घूमेंगे यूँ 3 5 6, लिख दूँ यूँ का यूँ 3 5 और 6। अब देखो 4 के पीछे हो गया 5, 1 के पीछे हो गया 6, 3 के पीछे क्या आएगा? 3 थोड़ी आएगा। क्या बचा? अब क्या बचा? 2 ही बचा ना। बस इसमें पूछा था कि 3 के विपरीत क्या आएगा। ठीक है, इसमें आपसे पूछा था कि 3 के विपरीत क्या आएगा, है ना। तो ऐसे करना है प्रश्न, कैसे करना है? जहां भी कॉमन हो, जैसे यहाँ पे देखा भाई 3 और 3 दोनों जगह आ रहा है, तो 3 से घूम जाओ घड़ी की दिशा में। घड़ी ऐसे चलती है यूँ, पहले 3 फिर 4 फिर 1, 3 4 1 लिख लिया। यहाँ भी 3 यहाँ पे है, तो देखो यहाँ से घूमो 3 5 6, 3 5 6। अब देखो सर 4 का उल्टा 5 हो गया, 1 का उल्टा 6 हो गया, 3 का उल्टा 3 थोड़ी होगा, यानी कि एक अंक कोई न कोई गायब है। और गायब कौन सा है? देख लो 2, इसका मतलब 3 के विपरीत क्या होगा? 2। ऐसे, ओके, ऐसे करेंगे हम, है ना। प्रश्नों को ऐसे करना है जब आपकी 2 सतह दे रखी हैं तब। ठीक है, और प्रश्न ध्यान रखना, इसी का ही आने के चांसेस है पूरे। अगर पास में से प्रश्न पूछा जाएगा, ये वाला प्रश्न ही पूछा जाएगा जब आपको 2 सतह देगा और 1 कॉमन देगा, है ना। ज़्यादातर क्वेश्चन इसी के आते हैं जब आपके 2 पासे दिए हों और एक आपकी भुजा, एक भुजा नहीं, एक फलक उनमें क्या हो? कॉमन हो। ऐसे प्रश्न ही पासे में पूछे जाते हैं मैक्सिमम। ठीक है, तो हम देखते हैं दूसरा प्रश्न। समझ आया नहीं है? अब देखना दूसरा करते हैं। अब देखो, जैसे एक और लिखते हैं,
ओके, यहाँ जो अंक लिखे गए हैं वो हैं 4 to 6 और इसमें लिखे गए हैं 5 3 4। ओके, इसमें पूछा है आपसे एक के पीछे क्या आएगा। ओके, पूछा है एक के विपरीत क्या आएगा। यहां प्रश्न यही पूछा जाता है कि कौन से अंक के पीछे कौन सा अंक है, बस ये प्रश्न ही पूछा जाता है। सेवन 5 7 है ना, एक के विपरीत एक ही आएगा। मैंने पूछा एक के विपरीत क्या आएगा। हाँ, तो क्या करो, जो भी कॉमन है ना वहां से घड़ी की दिशा में घूम जाओ, है ना। जो भी अंक कॉमन है वहां से घड़ी की दिशा में घूम जाओ, दोनों में अपने आप ही उत्तर आ जाएगा, है ना। देखो दोनों में कॉमन क्या है सर, 4 यहाँ भी है 4 यहाँ भी है, तो घड़ी की दिशा में घूमो, इसमें घूमेंगे 4 आएगा, फिर 6 फिर 2 लिख दिया। यहाँ घूमेंगे फिर 4, यहाँ चलो यूँ 4 3 5 4 3 5। सर 4 का विपरीत 4 थोड़ी आएगा, एक अंक मिस है जो कि कौन सा है 1, तो 4 के विपरीत आएगा 1, 1 के विपरीत 4, तो 1 के विपरीत क्या आएगा। पूछ ले भाई 6 के विपरीत 3, पूछ ले 2 के विपरीत 5, ठीक है। बताओ इसमें कोई समस्या होनी नहीं चाहिए, बहुत ही आसान सवाल है ये। जब भी आपको दो पास दे रखे हैं, एक कॉमन है, जहां भी कॉमन है वहां से दाईं तरफ घूम जाना है। एक और कर लेते हैं, मेरे हिसाब से समझ तो आ गया या और कराएं एक और, आ गया ना, तो अगला प्रकार देखते हैं, है ना।